तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जो कि रिलेटेड है क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.4 के न्यू एनसीईआरटी से, जो कि क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9th के फर्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ए प्लस बी के होल क्यूब पे के आइडेंटिटी पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके का आइडेंटिटी देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी को आपने इससे पहले देखा होगा। इससे पहले के जो 7-8 क्वेश्चन हैं उसमें भी ये आइडेंटिटी यूज हुए हैं। तो इन आइडेंटिटी को अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल रहने वाला है। तो देखिए कैसे होगा ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला टर्म जो है वो अलग है। तो इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्लस का 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी इधर आ जाएगा माइनस होने के लिए। तो यहाँ पे पहले ऐसा करते हैं, हम इसे ना x और y के टर्म में लिख लेते हैं। तो इसे हम x प्लस वाई का होल क्यूब कह सकते हैं, बिल्कुल। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसको हम नोट कर सकते हैं। ओके, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को तो हमें अकेला रखना है, तो ठीक है इसे आप अकेला रखिए। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जो है इसे रख सकते हैं यहाँ पर। आइए प्लस का 3x ब्रैकेट में x प्लस वाई है, इसको हम उठा के इस तरफ कर देंगे, इक्वल टू के इस तरफ लेकर के आने वाले हैं। तो ये माइनस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा और इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। दोस्तों तो अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लिख लेते हैं अपने लेफ्ट साइड में, जैसा कि इस क्वेश्चन ने डिमांड किया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमने लेफ्ट साइड में लिख लिया है। इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन आप ड्रॉ कर ले और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं एंड माइनस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई जो है उसके साथ लिख लें। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी, जैसे कि यहाँ पे तो 3xy प्लस का था, ब्रैकेट में x प्लस वाई भी है, इस पूरे टर्म को हम इधर लेके गए तो ये माइनस का हो गया। तो 3xy तो प्लस का था, माइनस का हो गया। ब्रैकेट में x प्लस वाई भी तो प्लस के, इनका साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? तो मैं बता दूं ये पूरा टर्म एक है, इसको अलग टर्म ना लें। इस पूरे टर्म को हमने उधर किया है तो इस पूरे टर्म का जो साइन है वो एक ही बार चेंज होने वाला है। तो माइनस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई ये हो जाएगा। तो आगे क्या करना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आप इधर नोट कर लें और इक्वल टू का साइन लगा के आप इधर ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब जो देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई और x प्लस वाई इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो x प्लस वाई को आप ले लें कॉमन, ओके। एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे तो इधर x प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा। तो आप इधर x प्लस वाई का स्क्वायर लिख लें, ओके। इधर बड़ा वाला ब्रैकेट बनाएं तो x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy बचेगा यहाँ पे, क्योंकि x प्लस वाई को तो आप बाहर ब्रैकेट में ले जा चुके हैं, यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो ब्रैकेट में x प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा एंड माइनस 3xy बचेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट हमारा यहाँ लग चुका है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बिल्कुल अपने जगह पे रहेगा, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको इतना ही रखना है। आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लग गई है, जिसे हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में लिखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के टर्म में पढ़ा था, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy आप यहाँ पे नोट कर लें, ओके। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई तो सॉल्व होगा नहीं, वो तो बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। एंड एक्स स्क्वायर, आगे देखिए प्लस का 2xy एंड माइनस का 3xy, इसको मैं थोड़ा अलग से आपको समझाता हूँ। अगर प्लस का 2xy है और उसमें से अगर आप 3xy सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं, प्लस के 2xy में से 3xy को, माइनस के 3xy को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ना माइनस का xy आएगा। क्योंकि अगर हम xy को मान लें कि एक बॉल है, xy हमारा एक बॉल है, तो यहाँ पे xy के बगल में 2 है, इसका मतलब ये 2 बॉल हो गए। ये कितने बॉल हो गए? 2 बॉल्स हो गए। तो इस तरीके से इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 बॉल्स को। तो जब 2 बॉल्स में से 3 बॉल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई बॉल बचेगा, 1 बॉल बचेगा, वो भी नेगेटिव में बचेगा। तो इस तरीके से नेगेटिव का xy तुम्हारा आंसर आया है। तो हम क्या करेंगे, 2xy और माइनस का 3xy को सॉल्व करेंगे तो माइनस का xy बचेगा एंड प्लस का वाई स्क्वायर है, तो इस प्लस के वाई स्क्वायर को भी आप यहाँ पे नोट कर लें। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि
कि जो क्वेश्चन ने कहा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो बिल्कुल वही कंडीशन हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, यह आइडेंटिटी 4 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 4, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 4 लिख सकते हैं, उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये था, और उसके बाद हमने ये आइडेंटिटी यूज़ कर लिया, और इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के बाद हमने क्या किया, ये फाइनल सॉल्यूशन अपना यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, सेकेंड पार्ट इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंट ये देखने को मिलेगा कि इसमें आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि ये नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे। तो ये तो a माइनस बी के होल क्यूब में नज़र आता है। पहली बात तो मैं a माइनस बी के होल क्यूब को x माइनस वाई के होल क्यूब के टर्म में लिख लेता हूँ। अब तो आप समझदार हो ही गए हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, इस टर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह हम इसे करने वाले हैं। एक्स क्यूब और वाई क्यूब को हमें अकेला रखना है, बिल्कुल अकेला रखना है। तो एक्स पहले हम लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसको अकेला रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को हम भेज देंगे एक्स माइनस वाई के होल क्यूब के पास। तो जब ये पूरा टर्म इस तरफ आ जाएगा तो ये जो माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 3xy इधर हो जाएगा, तो ब्रैकेट वाला प्लस का 3xy आप इधर लिख लें, ब्रैकेट का x माइनस वाई भी इधर लिख लें। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इसमें साइन चेंज नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर का, ब्रैकेट के बाहर का ही साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा टर्म एक सिंगल टर्म है। इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू बचेगा एक्स क्यूब और क्या बचेगा माइनस का वाई क्यूब। हमें यही तो चाहिए था। अब इसी टर्म को हम आगे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को आगे लिख लें आप, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई को नोट कर लें। ओके, देन आप देख सकते हैं कि x माइनस वाई यहाँ पे भी है और x माइनस वाई यहाँ पे भी है। क्या x माइनस वाई कॉमन आ रहा है? बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह, सेम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जैसे आपने x माइनस वाई को कॉमन लिया था, बिल्कुल वैसे ही कॉमन ले लें। अब बड़ा ब्रैकेट बनाए क्योंकि अभी इसकी नीड होने वाली है। x माइनस वाई क्यूब की जगह अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इसमें इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके समझा देता हूँ। देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर क्यूब था, इसमें से हमने क्या निकाल लिया, इसका फैक्टर किया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर एंड x माइनस वाई, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का पावर क्या हो जाएगा, आपस में 2 + 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने x माइनस वाई के स्क्वायर में क्यूब में से ये x माइनस वाई के पावर 1 को कॉमन ले लिया है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर बचा है यहाँ पे। ओके, तो प्लस लगा लेते हैं, 3xy इधर लिख सकते हैं आप यहाँ पे, 3xy को 3yx लिख लेते हैं, y पहले आ गया गलती से तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ब्रैकेट में से xy तो हमने बाहर भेज दिया है, तो इधर सिर्फ 3xy बचेगा अकेले का। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं आगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई को ब्रैकेट में लिख लेते हैं बाहर, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एंड लास्ट में प्लस का वाई स्क्वायर बचेगा एंड फिर लास्ट में क्या है, तो लास्ट में है प्लस का 3xy। ओके, लास्ट में है प्लस का 3xy। ओके, तो माइनस का 2xy और प्लस का 3xy, इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। x माइनस वाई ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2xy या प्लस का 3xy। जब हम इन दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर बचेगा प्लस का xy एंड जो y स्क्वायर है इसको भी आप नोट कर लें, प्लस का y स्क्वायर। तो इस तरीके से प्लस का वाई स्क्वायर अगर आप लिख लें तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वाई बी स्क्वायर। इस तरीके से इस टर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में इसे कन्वर्ट कर लेना है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पोजीशन था, बिल्कुल जो क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने के लिए दिया गया था, हमने उस कंडीशन को नीचे लेके आ चुके हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, आपको अपने आंसर को यहीं रोक देना है। इस तरीके से हमने 9th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप जुड़े रहते हैं, अगर आपको बाकी क्वेश्चंस में भी इशू हो रही है जो कि 2.4 से रिलेटेड है, तो आप बाकी के प्लेलिस्ट के वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें एक्सरसाइज 2.5 दिया हुआ है, तो ये एक्सरसाइज 2.4 के अकॉर्डिंग मैं चला रहा हूँ वीडियोज़ को। तो ये 2.5 जो है ओल्ड एनसीईआरटी के बुक में है,
तो न्यू एनसीईआरटी जिन जिन बच्चों के पास आ गई है उनके पास 2.4 एक्सरसाइज के तौर पे ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इनको इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको ये न्यू वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, आप इसको फॉलो करें। ओके, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।